ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हम स्टार्ट ले रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस का। आप लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस सीखने के लिए सबसे पहले अपना माइंड सेटअप बनाएं। और ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर आपको चूँकि हायर लेवल का लेक्चर है, तो इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें जो हैं मैक्सिमम आपको कुछ समझ आएगी, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी वो विद इन टाइम जो है मीन हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे तो प्रीवियस चीज़ें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यानी कि हम पहले उनको रीड करेंगे, लेकिन बाद में जब उनकी हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो तब आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जो कोर्स है डायमेंशनल एनालिसिस, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप लोगों ने रिसर्चर हैं, आप लोग अगर पीएचडी स्टूडेंट्स हैं तो या एमएस कर रहे हैं, तो ये जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आप अपना काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक टाइम था जब ये मुझे भी इन चीज़ों का नहीं पता था, तो मेरे लिए खासी डिफ़िकल्ट थी, चूँकि मुझे हमेशा कॉन्सेप्ट बेस पे मैं चीज़ों को सीखना चाहता हूँ, न कि उनको जिनकी बेस हमें नहीं पता होती। होप्स हो कि आप वैसे ही स्टूडेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों की। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इन लेक्चर्स में, ये तकरीबन 40 to 50 के दरमियान ये लेक्चर हैं, जिनमें आपको एक एक चीज़ जो है वो बताई जाएगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन लेक्चर को देख भी सकते हैं, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आप लोग मुस्तफ़ीद भी हो सकते हैं और मुतलका लेक्चर भी देख सकते हैं जो टॉपिक आपको चाहिए। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस एंड स्केलिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं, आप लोग स्केलिंग करते होंगे, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ते होंगे, तो हम इन लेक्चर्स में ये चीज़ देखेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट देखें, एक तो फ्रैक्शनल डायमेंशन, क्रिएटिंग फ्रैक्शन, फैक्टर्स, सम अदर फैक्टर्स और अदर टाइप्स ऑफ द फैक्टर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स ये चीज़ें हम आगे जाके इनको एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट हम इसका देख रहे हैं कौन कौन से हेडिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको अगर टॉपिक की 5% भी समझ आ जाती है तो यकीन जाने कि आपको 100% समझ आ जाएगी। उसकी रीज़न ये कि ये जो टॉपिक हैं शुरू के, जब मैं इनका स्टार्ट लूँगा तो आपने उनमें से अगर मैंने 100 बातें की हैं तो आपको 5 बातें आपको जहन में आ गई, तो आप समझ लेंगे आप किसी भी किस्म के प्रॉब्लम के ऊपर स्केलिंग करना और ये चीज़ें आप सीख जाएंगे। दूसरी बात ये कि ये लेक्चर आपको उर्दू या हिंदी में, इवन के इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी, इंटरनेट के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर ये लेक्चर आज की इन डेट में अवेलेबल नहीं है। विद इन टाइम्स अगर ये आ जाएँ तो वो और बात है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने जब देखा स्केलिंग एनालिसिस एंड मॉडलिंग, अब यहाँ पे जितनी भी हम स्टूडेंट बात करेंगे, स्केलिंग की बात करते हैं और हम लोग मॉडलिंग की बात करते हैं, तो ये क्या है, आप लोगों ने ये कुछ लोग स्टूडेंट्स ने सुन रखा होगा और कुछ ऐसे हैं जो इनके बारे में कुछ जानते भी होंगे। उसके बाद स्टूडेंट टॉपिक है 1.4 मैथमेटिकल बेसिस फॉर स्केलिंग एनालिसिस। 1.5 में डायमेंशंस, डायमेंशनल, होमोजेनिटी एंड इंडिपेंडेंट डायमेंशंस। उसके बाद हम बकिंघम पाई थ्योरम को देखेंगे। ए समराइज द बकिंघम पाई थ्योरम, अल्टरनेटिव मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ बकिंघम पाई थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, जैसे ये टॉपिक आप लोग देख रहे हैं तो आप इनसे याद रखें कि अगर आप लोग कभी भी जो है ना डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, सिम्युलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन, ईटा डिफाइन कर रहे हैं आप, इवन कि आप डिफरेंट पेपर में जो रिसर्चर इसको डिफ़ाइन किया हुआ मिलता है, और आप अगर किसी से पूछें तो आपको एक ही जवाब मिलता है, और जवाब ये होता है कि ये पहले से कहीं से डिफ़ाइन होता है। मतलब ये कि बस एक पेपर लेते हैं, रिसर्च पेपर, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके हम लोग उसको एक तरफ ले जाते हैं कि काम हो गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ें बहुत बुनियादी हैं और इनको सीखना आज स्कॉलर्स के लिए ज़रूरी है, ताकि वो नेक्स्ट अपने स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट दे सकें और रिसर्च जो है वर्क वो इजीली कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ बात करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, आप जो एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो आप समझेंगे कि इन चीज़ों का कितनी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये चीज़ें, और आपके लिए कितनी अहमियत रखती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, सम एग्जांपल ऑफ बकिंघम पाई थ्योरम,
उसके बाद है ऑसिलेशंस ऑफ स्टार, ग्रेविटी वेव ऑन वाटर, डायमेंशनल एनालिसिस, कोरिलेशंस ऑफ द कुकिंग एंड टर्की, the problem of the impulsion and explosion at a point, energy in a nuclear explosion, energy in high instance implosions, and उसके बाद student similarity and estimating and self similarity, general results of similarity, principle of similarity, scaling arguments, similarity and scalings, similarity transformation, self similarity solution of a first and second kind, कंक्लूजन। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है आप लोगों को इस चैप्टर्स में समझ लें कि आप अगर इस पूरे चैप्टर को समझ पढ़ के तो आपने अगर 10 चीज़ें भी इनमें से सीख ली, आप अगर यहाँ मैं 50 चीज़ों की बात करता हूँ, 100 की करता हूँ, आप थोड़ी सी भी अगर सीख लेते हैं तो आप समझ लें कि इस स्टडी को ये आपके लिए बहुत ही मुफीद स्टडी होगी और आप इन चीज़ों को बड़ी आसानी से कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये होगा हमारा पहला चैप्टर जिसमें से हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे। और ये बुक पढ़ना जो कि मैंने जब स्टार्ट लिया था, डिफरेंट किताबें स्टडी की और बहुत से लेक्चर्स और बहुत से जो PhDs हैं उनसे मैंने इसकी हेल्प ली और फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिली है जो कि एक ख़ास तरतीब में इस बुक की सूरत में मैं आप तक कन्वे कर रहा हूँ। ऑल्सो कि आप लोगों ने, चूँकि मैं बताते खुद इस पे काम कर रहा हूँ और आप लोगों को भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है या आप मुझसे बेहतर जानते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करें और डिस्कस करें ताकि आप लोगों के अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प भी कर सकूं। और अगर मेरे पास अगर लिटरेचर में और मेरे नॉलेज में अगर कोई कमी है तो आप मेरे उसको कमी को दूर करने के लिए ज़रूर कमेंट करें। अच्छा, तो ये है स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं, पहला चैप्टर आपका ये है। इन चीज़ों के अंदर हम जस्ट थोड़ा सा आपने आइडिया लेना है और असल जो है विद एग्जांपल जो होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। और ये है जी चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे हम बात करेंगे सारी की सारी चैप्टर नंबर 2 में हम सेमी लेट और थ्योरी एंड एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से सिमिलरिटी जो है इसमें की कितनी टाइप्स हैं और इस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, हम बड़ी तफसील से आगे जाके इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि सिमिलरिटी कितनी टाइप्स होती हैं और ये कैसे की जाती है। उसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट फोर्सेस जो है स्टूडेंट्स, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप लोग अगर फ्लूइड मैकेनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और आपको अगर इनमें कहीं भी कोई नाम तो आपने सुना होगा लेकिन इनका प्रैक्टिकल जो यूज़ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, कुछ ऐसे लेक्चर भी होंगे जो मैं कि चूँकि उनके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है, जैसे वीडियोस जो हैं उनके पे बनाना, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो भी आपके सामने पेश करूँ। लेकिन ये कि फ़िलहाल हम स्टार्ट ले रहे हैं और इस लेक्चर्स में जो इस तरह के लेक्चर्स हैं ये आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा चीज़ों को सीख सकेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, जैसे हम डायनामिक सिमिलरिटी के ऊपर ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे और आपको सब ये चीज़ भी बताई जाएगी कि ये डायनामिक सिमिलरिटी क्या होती है, ठीक है, ये फ़्लो है, ये क्यों गवर्न होता है, किस वजह से फ़्लो हो रहा है, ये स्टूडेंट विस्कोसिटी की वजह से हो रहा है, प्रेशर से हो रहा है या इनर्शियल फोर्स से हो रहा है। तो अगर फ़्लो जो है वो उसके लिए हम सिमिलरिटी को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट हम बात करेंगे फ़्लो विद ग्रेविटी हो रहा है, प्रेशर एंड इनर्शियल फोर्स, उसके लिए भी हम डायनामिक सिमिलरिटी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट डायनामिक सिमिलरिटी ऑफ द फ़्लो विद सरफेस टेंशन एज द डोमिनेंट फोर्स, अगर सरफेस टेंशन डोमिनेंट हो तो उस केस में भी हम सिमिलरिटी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद है डायनामिक सिमिलरिटी ऑफ द फ़्लो विद इलास्टिक फोर्स, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस एंड फिज़िकल सिमिलरिटी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे हम बात करेंगे फोर्सेस की, और फोर्सेस की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम देखेंगे, उनको आपस में रिलेशन देखेंगे और हम वो डिफरेंट किस्म के जो जैसे रेनॉल्ड नंबर्स
और आप लोग मैक नंबर्स इस तरीके के जो कोफिशेंट होते हैं उनका आप एक कांस्टेंट जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास नॉन डायमेंशनल नंबर जो इन्वॉल्व होते हैं हमारी किसी भी मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर उनके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे है डायमेंशनल एनालिसिस एंड फिजिकल सिमिलरिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल सिमिलरिटी। सबसे पहले हम डायनेमिक सिमिलरिटी देखेंगे। सिमिलरिटी जो है स्टूडेंट्स हम तीन तरह से लेते हैं, एक डायनेमिक होती है और एक होती है जिसमें हम पढ़ते हैं ये फिज़िकल सिमिलरिटी, ये ज्योमेट्रिकल जो होती है उसको डिस्कस करते हैं। द फिज़िकल सिमिलरिटी, द एप्लीकेशन ऑफ डायनेमिक सिमिलरिटी, डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, द बकिंघम पाई थ्योरम। ये बहुत ही स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम होता है। अगर आप इसी को समझ लें तो आप बड़ी आसानी से ढेर सारी पब्लिकेशंस इवन के आप इसको ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ 2000 अगर आप 50 के अंदर भी हैं तो देन तब भी आप अगर इस टॉपिक को समझ लेते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं तो होप्सो के अभी भी फील्ड में इनकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। इवन के बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट किए हुए हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स ने, तो आप उनके सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। फिर उसका टाइपिकल एप्लीकेशन, डायमेंशनल एनालिसिस टू ऑब्टेन सिमिलरिटी पैरामीटर्स यूजिंग बकिंघम पाई थ्योरम टू ऑब्टेन सिमिलरिटी पैरामीटर। फिर उसके बाद है मॉडल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिमिलरिटी इन द फ्लूइड डायनामिक्स। इसके बाद है स्टूडेंट डायमेंशनल एनालिसिस, further discussion of Buckingham pi theorems, determinations of the pi theorem, method of repeating variables, selections of variable, determination of reference dimensions, and uniqueness of the pi theorem, determinations of the pi theorem by inspections, common dimensionless groups, Rayleigh identical method, the purpose and useful of the dimensional analysis, development of the reductions equation, similarity and the similar system, similarity model and estimating, dimensionality, dissimilarity and dissimilar system, scaling and scaling process, modeling and simulate, benefits of the models, theory of the models, model and mathematical modeling techniques and their differences. Example of the modeling process are proportionality and geometric similarity, structure model, destroyed model, non-dimensionalizations and some references at the end. ओके स्टूडेंट, द थर्ड वन ये जो है हमारा चैप्टर होगा जिसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस एंड इंटरमीडिएट एसिम्प्टोटिक को डिस्कस करेंगे। और इसमें हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर हम सिमिलरिटी सॉल्यूशन फॉर पार्शियल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस एंड सिंगुलर परटर्बेशन थ्योरी को देखेंगे, रेगुलर एंड सिंगुलर परटर्बेशन प्रॉब्लम, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम एंड क्वांटम मैकेनिक्स और इसकी समरी देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा स्टूडेंट, उसमें हम सिमिलरिटी मेथड फॉर नॉन लीनियर प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। नॉन लीनियर प्रॉब्लम में हम डिस्कशन करेंगे जी सिमिलरिटी सॉल्यूशन और पार्शियल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग सिमिलरिटी मेथड एंड फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ द फोरियर इक्वेशन, फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्लोबल एफिनिटी, solution of the boundary layer equation of the flow over a flat plate, solving first order partial differential equation using similarity method, solving quasi-linear partial differential equation of first order using similarity, the boundary value problem for first order partial differential equation, statement of a Cauchy problem for first order partial differential equation, exact similarity solution on non-linear partial differential equation, asymptotic solution by balancing arguments। इसके बाद ये रेफरेंसेस। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा चैप्टर 5, सिमिलरिटी मेथड एंड डायमेंशनल एनालिसिस इन इंजीनियरिंग डायनामिक्स, इंट्रोड्यूस्ड टू द सिमिलरिटी एंड एनालॉजी, इनफाइनाइट डायमेंशनल एनालिसिस, इकोनॉमिक ऑफ द इनफाइनाइट डायमेंशनल एनालिसिस, क्वांटम
probability and infinite dimensional analysis, heat kernels, measures and infinite dimensional analysis, unsteady motion and of continuous media and self-similar methods, dimensional analysis and concept of self-simulatory motion of medium, dimensional analysis of the physical similarity of the Lose electromagnetic system, extended such similarity in the graphical and geological applications of dimensional analysis and group theory in astrophysics, वर्चुअल सिमिलरिटी बेस्ड थ्री डायमेंशनल मॉडल। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये टॉपिक हम एंड करेंगे। तो ये है जी टोटल थ्योरी जो आप इस लेक्चर सीरीज़ या आप इस पूरी पोस्ट के अंदर देखेंगे, जो कि आपने टोटल देखना है हमने इन लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।